हर हर गंगे, हर हर महादेव। हम हैं इस टाइम ऋषिकेश में और आप दर्शन कर रहे हैं गंगा जी के, जिन्हें हम माँ गंगा भी कहते हैं और मानते हैं। तो ऋषिकेश की खासियत ये है कि गंगा जी पहली बार हिमालय के पहाड़ों से जब मैदानी इलाके में उनका प्रवेश होता है तो ऋषिकेश वो पहली जगह है। और इससे पहले गंगोत्री से उद्गम होता है गंगा जी का। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक ही नदी आ रही है हिमालय से। करीब ऋषिकेश आने से पहले करीब 250 किलोमीटर हिमालय में इनकी जर्नी चल चुकी होती है गंगा जी की। और उसमें स्टार्टिंग में इनको भागीरथी बोलते हैं, उसके बाद कई सारी छोटी छोटी नदियाँ जो कि पहाड़ों में जो होती हैं वो गंगा जी में मिलती जाती हैं। ग्लेशियर के पिघलने से जो है मुख्य जल स्रोत, जो सोर्स ऑफ वाटर है वो ग्लेशियर के पिघलने से होता है। फिर बारिश का पानी हो गया और जो पहाड़ों से में जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वो गंगा जी में अपना पानी समाहित करती हैं। आगे जाके फिर अलकनंदा नदी से मिलके जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं पहाड़ों में ही, हिमालय में ही, तब गंगा जी नाम दिया जाता है। और फॉर द फर्स्ट टाइम मैदान में जब आती हैं तो ऋषिकेश में आती हैं। इसीलिए मुझे ऋषिकेश खास लगता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर आपको गंगा जी का शुद्धतम जल मिलेगा। मतलब अभी प्रदूषण की शुरुआत हुई नहीं है। आगे जाके तो ऐसे बहुत से शहर आते हैं जहाँ पर गंगा जी का जल बहुत प्रदूषित हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी जस्ट ही हिमालय से नीचे उतरी हैं तो अभी प्रदूषण नाम मात्र ही है, या फिर ना ही माने। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे जैसे गंगा किनारे आना है तो मुझे ऋषिकेश बेस्ट जगह लगती है। और यहाँ पर आपको गंगा जी के साथ साथ हिमालय, जिनको कि माइटी हिमालयाज़ भी बोला जाता है, मतलब शक्तिशाली हिमालय और गंगा जी का अगर आपको कॉम्बिनेशन देखना है और एक कंबाइंड जो इफ़ेक्ट होता है, नेचुरल कह सकते हो, प्राकृतिक, आध्यात्मिक, वो ऋषिकेश में ही है। तो अभी पानी का रंग थोड़ा अलग है, सुबह सुबह बिल्कुल ग्रीन होता है। आई थिंक ये जो सनलाइट का इफ़ेक्ट है जो इस कलर का पानी आ रहा है। अच्छा, यहाँ से ऋषिकेश के बाद फिर हरिद्वार जाती हैं और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। ये आप देख रहे हो लक्ष्मण झूला, इसके बाद आएगा लगभग 1 किलोमीटर बाद आएगा राम झूला, और उसके राम झूला मतलब ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज को झूला बोलते हैं। और उसके भी करीब 1.25 किलोमीटर के बाद आएगा जानकी झूला, जो कि ज़्यादा बड़ा है। उसमें पैदल यात्री और 2 व्हीलर भी आ जा सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मण झूला भी बंद है। तो हाँ, यहाँ से फिर हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद कई जगहों से गुज़रती हैं, लेकिन जो मेजर सिटीज़ हैं फिर कानपुर में प्रदूषित हो जाती हैं, ऐसा हमने सुना और पढ़ा था। अभी क्या स्थिति है मालूम नहीं। फिर जो है वाराणसी, कानपुर के बाद कई जगहों से निकल के जो मेजर एक स्टॉपेज कह लें, जो भी जहाँ से निकलती हैं, वो इलाहाबाद है। इलाहाबाद के बाद फिर वाराणसी, और उसके बाद फिर पटना वगैरह, और अल्टीमेटली कोलकाता से गुज़रती हैं और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में समाहित हो जाती हैं। तो ये थी गंगा जी की एक शॉर्ट जर्नी। केवल नदी ही नहीं है, माँ गंगा एक बहुत जो है धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है गंगा जी का। हमारे कल्चर में तो वैसे भी जिससे भी आपको कुछ मिलता है, चाहे पेड़ हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, हम सभी को देवता और देवी ही मानते हैं। और ये बात पर लॉजिकल भी है। कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो खुद को समझते हैं, वो हर चीज़ में जो उन्हें लॉजिक ढूंढना है,
उनके लिए बातें कुछ अजीब होंगी, लेकिन जब आप किसी चीज़ से कुछ ले रहे हो, जब आपका जीवन डिपेंड करता है, जैसे सूर्य देव ही हैं, जब आपका जीवन ही डिपेंड करता है तो आपके लिए वो देव ही होने चाहिए, देवता और देवी ही होने चाहिए, क्योंकि जिनके बिना जीवन नहीं है। और गंगा जी, जैसा कि आप जानते होंगे, भारत की सबसे बड़ी नदी हैं, सबसे ज़्यादा पानी लेके जाती हैं ये, और नॉर्थ इंडिया, और ये हिमालय से इंडिया के साउथ की तरफ और साउथ ईस्ट की तरफ इनका फ्लो है। तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। नॉर्थ इंडिया, और ये नॉर्थ इंडिया से जो साउथ की तरफ जब जाती हैं तो ये आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट करती हैं। तो जो भी आप ये गाँव में और नहरें देखते हो ना, जिनसे खेतों की सिंचाई होती है, दरअसल पानी का स्रोत यही नदियाँ होती हैं, जिसमें गंगा जी सबसे प्रमुख हैं। और इन्हीं नदियों से फिर पानी काट के नहर बना के वो जो पूरा एक इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं ना, जैसे वो तैयार किया जाता है। तो पानी का स्रोत तो गंगा जी ही हैं इस क्षेत्र में, इसीलिए भी इनको माँ बोला गया है। और एक महत्वपूर्ण बात कि हिमालय से होके चूँकि आती हैं, तो जो बहुत ही कीमती खनिज लवण होते हैं वो इनमें होते हैं पानी में। तो इनके किनारे कह लीजिए, या जो आसपास के क्षेत्र है वो बड़े उपजाऊ हो जाते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं, तो खेती के लिए बेस्ट होता है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में जो बेहतरीन खेती होती है, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पे गंगा जी उपस्थित हैं ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग आते हैं, सब तरह के काम होते हैं, मतलब योगा और वीडियो फ़ोटो वगैरह। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। थोड़ी सी जानकारी थी, वैसे तो सभी जानकार हैं, पर मैंने सोचा शेयर करूं। ओके, हर हर गंगे, हर हर महादेव।